दोस्तों, अखिलेश यादव अपने नेताओं का, अपने विधायकों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और इस बात का खुलासा खुद सुजीत सिंह ने किया है। जी हाँ, आपको याद होगा घोसी से विधायक सुधाकर सिंह, जिनका अभी कुछ समय पहले ही निधन हुआ है, उनके बेटे सुजीत सिंह एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा करते हैं कि जब सुधाकर सिंह की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, उस दौरान कैसे अखिलेश यादव ने अपनी पूरी टीम, पूरी फौज जमीन पर उतार दी थी सुधाकर सिंह को बचाने के लिए। सुजीत सिंह इंटरव्यू में पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए बताते हैं, अस्पताल पहुंचने से पहले अध्यक्ष जी का मेरे पास कॉल आया कि सुजीत तुम पहुंचो। मैंने सबसे बात कर ली है। हम जैसे ही पहुंचे तो इमरजेंसी में डॉक्टर खड़े थे, वेट कर रहे थे। हमारे पहुंचते ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। 24 घंटे मेरे पिताजी अस्पताल में रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने मुझे 3 बार फोन किया। मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, अपने एक विधायक को 3 बार उन्होंने फोन किया। अस्पताल के डायरेक्टर से उन्होंने बात की। हमें तो ऐसा नेता मिल पाना बहुत मुश्किल है। उस नेता को मैं जितना भी धन्यवाद दूं, मेरे लिए कम है कि दुख की घड़ी में एक अभिभावक की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह वो मेरे पास, मेरे साथ खड़े रहे। तो दोस्तों, घोसी से विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह ये खुलासा करते हैं। आपको याद होगा कि करीब 20-25 दिन पहले ही सुधाकर सिंह का निधन हो गया था। बताया जा रहा था कि वो कार्यक्रम करके लौट रहे थे। बनारस जैसे ही पहुंचे, उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें बनारस में एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बनारस के उस हॉस्पिटल ने उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जिसके बाद सुजीत सिंह और पूरा परिवार आनन फानन में पहुंचता है। बनारस से लखनऊ आने के रास्ते में ही सुजीत सिंह जो हैं वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को फोन करते हैं। बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऐसी ऐसी बात है, पिताजी की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। जिसके बाद अखिलेश यादव डॉक्टरों की पूरी टीम से बात करते हैं। सुजीत सिंह के मुताबिक जब एम्बुलेंस सुधाकर सिंह को लेकर के हॉस्पिटल पहुंची, उससे पहले ही तमाम डॉक्टर सुधाकर सिंह के इलाज के लिए वहां पर पहले से ही मौजूद थे। सुधाकर सिंह जैसे ही पहुंचे, उन्हें आनन फानन में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया, उनका इलाज किया गया और उसके बाद करीब 24 घंटे तक लगातार अखिलेश यादव उन्हें फोन करके सारी चीजें जान रहे थे, डॉक्टर्स से बात कर रहे थे, सुजीत सिंह और उनके परिवार वालों को आश्वासन दे रहे थे, उन्हें हिम्मत बंधा रहे थे और पूरी ताकत लगा रहे थे। यहां तक कि जब सुधाकर सिंह के मृत होने की खबर सामने आई, सुधाकर सिंह के इस लोक से चले जाने की खबर सामने आई, उस खबर के आने के महज कुछ समय बाद ही अखिलेश यादव हॉस्पिटल पहुंच गए थे, सुजीत सिंह उनके परिवार को सहारा देने के लिए। अखिलेश यादव अपने नेताओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए इस तरीके से समर्पित रहते हैं दोस्तों, और ये बात खुद सुजीत सिंह बता रहे हैं, जिन्होंने पूरे इस प्रोसेस में देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव अपने विधायकों की, उनके परिवार वालों की मदद करते हैं। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर के कुछ ऐसी बातें सामने आई हों कि उन्होंने कैसे लोगों की मदद की है। समय समय पर अखिलेश यादव लोगों की मदद भी करते रहे हैं। आम जनता, आप कभी भी इस बात को गौर कीजिए, अगर अखिलेश यादव का काफिला गुजर रहा है और वहां पर एक कोई बहुत छोटा सा बच्चा हो या फिर कोई बहुत गरीब सा व्यक्ति हो, वो अगर अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए और एक आस के साथ अगर अखिलेश यादव का इंतजार कर रहा होता है, तो अखिलेश यादव उसे बिल्कुल निराश नहीं करते हैं। वो बीच सड़क पर अपना काफिला रुकवा कर अपनी बिना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की परवाह किए उतरते हैं और उस व्यक्ति की मदद करते हैं। अखिलेश यादव बच्चों की भी वैसे ही मदद करते हैं, बच्चों को भी उतना ही दुलार दिखाते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने एक परिवार की मदद की थी। अखिलेश यादव कई बार कई घायलों को, जो अगर हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पर अगर कोई घायल हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो अपना काफिला रोककर अपनी ही गाड़ी से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं और खुद बकायदा फोन भी करते हैं कि हमने इस को भेजा है, उसका इलाज कर दिया जाए।
तो अखिलेश यादव का ये जो साइट है वो हमेशा सामने आता है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं। लोग इसे सुनते हैं और उसके बाद उसे भुला देते हैं या फिर इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। देश में ऐसे नेताओं की बहुत कमी है जो इतने अच्छी तरीके से अपने पार्टी के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनता के लिए समर्पित रहते हों। अखिलेश यादव की ये छवि उन्हें मुलायम सिंह यादव जैसा बनाती है, जैसा कि नेताजी सभी लोगों की मदद करते थे। नेताजी के बारे में जो बातें फेमस थी, वैसे ही उन्हीं के ही नक्शे कदम पर चलते हुए अखिलेश यादव भी तमाम चीजें कर रहे हैं। फिलहाल बताते चले कि सुधाकर सिंह जो कि घोसी से विधायक थे, उनका निधन हो गया। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है वो 2027 में होने हैं, ऐसे में घोसी सीट पर उपचुनाव होंगे। कहा जा रहा है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी सीट अगर खाली होती है तो उसमें 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाते हैं। इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से टिकट दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के सुजीत सिंह से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेंगे वो फैसला माना जाएगा। फिलहाल सुजीत सिंह को लेकर ही कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह की 13वीं पर जब अखिलेश यादव और उनके चाचा जब पहुंचे हुए थे तो उन्होंने सुजीत सिंह को ही आगे बढ़ाने की बात कही थी, जिसके बाद सुजीत सिंह के नाम को लेकर के काफी ज्यादा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और राजभर की यानी कि सुभासपा के बीच जो है टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि घोसी सीट पर राजभर वोट बैंक भी अच्छी खासी आबादी में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि एनडीए में इस सीट को लेकर के टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है, जहां एक तरफ राजभर दावा कर सकते हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट इस सीट पर उतार सकती है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या समीकरण होंगे। चुनावों का जो ऐलान है वो भी बहुत जल्द किया जा सकता है, तब क्या स्थिति निकलकर सामने आएगी उस पर तब बात करेंगे। जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे। लेकिन सुजीत सिंह ने अखिलेश यादव को लेकर के जिस तरीके से ये खुलासा किया है, ये जानकारी साझा की है, उस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।